स्वागत है आज के इस विश्लेषण में। सोचिए जरा, रात का वक्त है, हम सब एक अलाव के चारों ओर बैठे हैं और एक ऐसी खौफनाक देसी फोक हॉरर कहानी पर चर्चा कर रहे हैं जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये दबे हुए डर और उन पुरानी मान्यताओं की एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जो अंधेरे में अकेले चलने के ख्याल मात्र से रूह कंपा सकती है। तो चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। जब सूरज ढलता है तो परछाइयां जाग उठती हैं। ये सुनने में शायद किसी फिल्म का डायलॉग लगे है ना, लेकिन असल में उस रहस्यमयी गांव की ये एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसी जगह जहां लोग अंधेरे से नहीं डरते, बल्कि उस चीज से खौफ खाते हैं जो अंधेरे में उनके साथ साथ चलती है। भाग 1, सूर्यास्त के बाद का गांव। देखिए, भारतीय लोक कथाओं और देसी हॉरर में हमेशा से एक अलग ही कशिश रही है। वो गांव की अजीब सी खामोशी जो अपने अंदर न जाने कितने राज समेटे रहती है। हुआ ये कि एक व्लॉगर ने ऐसे ही एक सुदूर गांव में कदम रखा। उसे लगा कि ये बस एक और वायरल वीडियो बनाने का मौका है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां का माहौल कितना भयानक है। उस गांव में एक अजीब सी भारी दहशत है। सूरज ढलने के बाद वहां कोई भी इंसान गलती से भी जमीन की तरफ नहीं देखता, बिल्कुल नहीं। ये वहां का सबसे बड़ा नियम है और इसे तोड़ना सीधा मौत को दावत देना माना जाता है। कोई अपनी परछाई तक देखने की हिम्मत नहीं करता। हर किसी की नजरें बस ऊपर या सामने रहती हैं, मानो नीचे देखने पर कुछ ऐसा दिख जाएगा जो जान ले लेगा। सूरज ढलते ही पूरा का पूरा गांव एक ऐसे खौफनाक सन्नाटे में डूब जाता है जिसे महसूस किया जा सकता है। भाग 2, जीवित परछाई का मिथक। तो आखिर इस खौफ के पीछे की वजह क्या है? मैं आपको बता दूं, ये कोई मामूली अंधविश्वास नहीं है। स्थानीय लोगों के लिए परछाई का मतलब सिर्फ रोशनी का रुकना नहीं है। उनका पक्का विश्वास है कि रात होते ही ये साया एक स्वतंत्र, जीवित और भयानक सत्ता बन जाता है। एक ऐसा दानव जिसका एक ही लक्ष्य है, अपने ही मालिक को खत्म करना और उसकी जगह ले लेना। ऐसा माना जाता है कि जैसे ही सूरज की आखिरी किरण डूबती है, वो साया जमीन से खुद को अलग करने की कोशिश करने लगता है, बस एक सही मौके का इंतजार में। दिन और रात का ये अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, दिन के उजाले में जो परछाई बिल्कुल शांत लगती है, आपके हर कदम पर आज्ञाकारी महसूस होती है, वही परछाई रात के अंधेरे में पूरी तरह से बदल जाती है। गांव वालों की नजरों में वो एक आजाद, बेहद चालाक और जानलेवा राक्षस बन जाती है। जो साया दिन भर चुपचाप कदमों के नीचे रहता है, वो रात होते ही एक शिकारी का रूप ले लेता है। वो बड़ी खामोशी से अपने ही मालिक की हर हरकत पर नजर रखता है, बस इस ताक में कि कब मालिक कमजोर पड़े और वो वार करे। जैसे जैसे वो व्लॉगर वहां समय बिताता है, उसे गांव में जिंदा रहने के कुछ बहुत ही सख्त और खौफनाक नियम पता चलते हैं। पहला, सूर्यास्त के बाद गलती से भी नीचे नजर नहीं डालनी है। जमीन पर रेंगती किसी भी आकृति को नहीं देखना है। दूसरा, अगर नजरों के कोनों में कोई धुंधला आकार बदलता हुआ दिखे तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। उस पर ध्यान देने का मतलब है उसे अपनी तरफ बुलाना। और तीसरा नियम, जो शायद सबसे डरावना है, अगर अंधेरे में कोई इंसान अकेला खड़ा दिखे तो उस पर कभी भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि जब कोई अकेला खड़ा होता है तो यह पहचानना लगभग नामुमकिन है कि वो असली इंसान है या उसकी जगह ले चुकी वो जानलेवा परछाई। सोचिए, ये कितनी घुटन भरी स्थिति है। भाग 3, आधी रात को पलायन। जब दहशत सच में बर्दाश्त के बाहर हो गई तो व्लॉगर ने आधी रात को ही उस गांव से भागने का फैसला किया। और ये दौड़ दिल दहला देने वाली थी। शाम को जब ये भयानक रहस्य खुला तो घुटन इतनी बढ़ गई कि आधी रात के घने अंधेरे में जान बचाने की एक हताश दौड़ शुरू हुई। बिना किसी तैयारी के सुनसान रास्तों और खतरनाक जंगल से होते हुए उस वक्त हर सरसराहट मौत की दस्तक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई बिना आवाज किए लगातार पीछा कर रहा है। और फिर घंटों की उस डरावनी भागदौड़ के बाद आखिरकार घोर होते होते शहर की वो रोशनी नजर आई जो सुरक्षा का प्रतीक थी। अपनी ही परछाई से बचने की वो एक खौफनाक कोशिश थी। सफर तय हो गया। सुबह की रोशनी भी मिल गई और शहर की वो महफूज लगने वाली भीड़ भाड़ भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में वो ब्लॉगर वहां से अकेला निकला था? क्या सच में वो खौफनाक अंधेरा उसी गांव में पीछे छूट गया? शहर की जगमगाती बत्तियों में सब कुछ सुरक्षित जरूर लग सकता है, लेकिन ये सवाल एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देता है, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा खतरा वो होता है जो हमारे बिल्कुल साथ साथ चल रहा होता है। भाग 4, अंतिम प्रतिबिंब। और अब हम इस कहानी के उस चरम बिंदु पर हैं जिसने सबको झकझोर कर रख दिया।
वीडियो के एकदम आखिर में व्लॉगर खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानकर राहत की सांस लेता है और अपनी जीत का एक फाइनल वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो आईने के सामने खड़ा होकर दर्शकों से विदा ले रहा होता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है, लेकिन तभी कांच के अंदर का नज़ारा बदल जाता है। व्लॉगर एकदम स्थिर खड़ा है, लेकिन आईने के अंदर जो उसका प्रतिबिंब है वो अपना सिर धीरे से घुमाता है। वो व्लॉगर की नकल नहीं कर रहा होता, वो पूरी तरह से अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से हिलता है और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ जाती है। और यहीं सारी सच्चाई सामने आती है। वो शहर तक पहुंचने की भागदौड़, वो सुरक्षा का एहसास, वो सब सिर्फ एक भयानक भ्रम था। असलियत तो ये थी कि रात के उस घने अंधेरे में जंगल से भागते वक्त ही उस परछाई ने अपना काम कर दिया था। उसने अपने मालिक को खत्म कर दिया था और उसकी जगह ले ली थी। शहर पहुंचकर कैमरे के सामने जो शख्स मुस्कुरा रहा था वो इंसान था ही नहीं, वो आजाद हो चुका साया था। परछाई बहुत पहले ही जीत चुकी थी और असली व्लॉगर उसी अंधेरे गांव में हमेशा के लिए दफन हो गया था। ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां अपनी ही आंखों पर शक होने लगता है। तो आज रात जब आपके कमरे की आखिरी बत्ती बुझेगी और दीवारों पर काले साए उभरेंगे, तो जरा सोचिएगा, क्या वो साया सच में आपके हिलने से बन रहा है या फिर वो खुद अपनी एक अलग पहचान ढूंढने की कोशिश कर रहा है? इसी खौफनाक सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अगली बार अंधेरे में चलें तो जरा संभल कर। कहानियों के इस अनंत सागर में हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए द AI सूत्रधार।